Good morning, dear students and friends. अपना टॉपिक चल रहा था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, अणुसंख्य गुणधर्म। अणुसंख्य गुणधर्म में हम तीन प्रॉपर्टीज विद न्यूमेरिकल कर चुके हैं। पहला, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लॉगिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा, क्वथनांक उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और थर्ड, हिमांक अवनमन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आज हम चौथा जो टॉपिक है ऑस्मोटिक प्रेशर, पराशरण दाब। लेकिन पराशरण दाब पढ़ने से पहले दो छोटे छोटे टॉपिक्स, मिश्रण और पराशरण, इन दोनों को समझेंगे कि एक्चुअल में पराशरण होता क्या है। उसके बाद पराशरण दाब लेंगे। पराशरण से भी पहले एक परिभाषा पढ़ेंगे हम, विषय, डिफ्यूजन। तो सबसे पहले विषरण क्या होता है कि अणुओं का उच्च सांद्रता क्षेत्र से निम्न सांद्रता क्षेत्र की ओर प्रवाह। अणुओं का उच्च सांद्रता क्षेत्र से निम्न सांद्रता क्षेत्र की ओर प्रवाह विषरण कहलाता है। The movement of molecules from higher concentrate region to lower concentrate region is known as diffusion. Movement of molecules from higher concentrate region to lower concentrate region is known as diffusion. मतलब अणुओं का, और ये अणु किसके? दोनों के, विलायक और विलय, सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों के मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हाई कंसंट्रेट रीजन टू लोअर कंसंट्रेट रीजन इज नोन एज डिफ्यूजन, विषरण। एग्जांपल, जैसे पानी से भरे हुए एक बीकर के अंदर पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ सॉलिड पार्टिकल्स डाल करके कुछ समय के लिए रख देते हैं या उसको अच्छे से स्टाइल कर देते हैं, तो आप देखोगे कि पूरे वीगन का रंग वायलेट हो जाता है। अगर हम पानी से भरे हुए बीकर के अंदर पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ पार्टिकल्स डाल करके उसको स्टाइल करते हैं, तो पूरा बीकर के अंदर जो सॉल्यूशन है वो वायलेट कलर का हो जाता है, स्ट्रेट वायलेट कलर एवरीवेयर। इसी प्रकार घर के एक कोने में अगरबत्ती जलाने पर उस अगरबत्ती की जो स्मेल है वो पूरे रूम के अंदर हो जाती है। ऐसे ही गुलाब के फ्लावर्स या एक व्यक्ति कोई डीओ या परफ्यूम लगा करके रूम के अंदर एंटर होता है, तो वो विषरण के कारण, डिफ्यूजन के कारण उसकी स्मेल पूरे रूम के अंदर फैल जाती है। इसका मतलब जो मॉलिक्यूल
द्वारा कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर स्वतः प्रवाह पराश्रय कहलाता है। फिर से सुने कि विलायक के अणुओं का शुद्ध विलायक से विलयन की ओर अथवा कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा स्वतः प्रवाह पराश्रय कहलाता है। स्पॉन्टेनियस लॉ और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, spontaneous flow of solvent molecules from pure solvent to solution or from lower concentrate solution to higher concentrate solution through semi-permeable membrane, शॉर्ट में लिखते हैं इसको SPM, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस। फिर से सुने क्या है कि द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन और फ्रॉम लोअर कंसंट्रेट सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेट सॉल्यूशन is known as osmosis. फिर से सुने क्या है the spontaneous flow of solvent molecule from pure solvent to solution or from lower concentrate solution to higher concentrate solution through SPM is known as osmosis. जैसे एग्जाम्पल के अंदर सूखे हुए चने, सूखे मटर, किशमिश आदि को पानी के अंदर डिप करके रख देते हैं तो कुछ देर बाद आप देखोगे कि चने, मटर या किशमिश स्वैग हो जाती है, फूल जाती है। ये सब किसके कारण? पराश्रय के कारण। इसका मतलब पानी उसके अंदर एंटर हुआ है जिसके कारण वो स्वैग। और जो ऊपर की वॉल है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। वो क्या है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम्य झिल्ली, इसको कहेंगे अपन अर्धपारगम्य झिल्ली। अब अपने दिमाग में एक बात बुझनी चाहिए कि अर्धपारगम्य झिल्ली है क्या? व्हाट इज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन? तो अर्धपारगम्य झिल्ली एक चयनात्मक झिल्ली होती है। अर्धपारगम्य झिल्ली एक चयनात्मक झिल्ली होती है जिसके छिद्रों का आकार, छिद्र मतलब पोर्स, छिद्रों का आकार इतना अधिक छोटा होता है कि इसमें से केवल विलायक के अणु ही गमन कर सकते हैं, विलय के बड़े कण नहीं। अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है? तो अर्धपारगम्य झिल्ली क्या है? यह एक चयनात्मक झिल्ली होती है जिसके छिद्रों का आकार इतना अधिक छोटा होता है कि इसमें से केवल विलायक के अणु ही गमन कर सकते हैं, विलय के बड़े कण नहीं। यह जंतु या वनस्पति झिल्ली से बनी प्राकृतिक झिल्ली होती है, परंतु इसमें अधिक दाब को सहने की क्षमता नहीं होती। प्राकृतिक झिल्लियों में अधिक दाब को सहने की क्षमता नहीं होती है, इसलिए वर्तमान में संश्लेषित अर्धपारगम्य झिल्लियों का भी उपयोग किया जाता है जो सेलोहेड, सेलुलोज एसीटेट, फेरोसाइनाइड आदि रासायनिक पदार्थों से बनी होती है, जिनमें
अधिक दाब को सहने की क्षमता होती है। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एसपीएम is a selective membrane whose pore size is too small that only solvent molecule can pass through them. Solute particles does not. In natural semi-permeable membrane solids, natural semi-permeable membrane can be consist of animal और plant membrane. ये जंतु या वनस्पति झिल्ली से बनी हो सकती है। नेचुरल जो एसपीएम है उसमें अधिक प्रेशर को सस्टेन करने की, सहन करने की कैपेसिटी नहीं होती है। तो प्रेजेंट टाइम में सिंथेसाइज्ड एसपीएम का भी यूज किया जाता है जो अधिक प्रेशर को जो है सस्टेन कर सकती है, सहन कर सकती है। ये जो सिंथेसाइज्ड एसपीएम है वो सेलुलोज एसीटेट, शैलोपेन, पैरासाइनाइड एक्सेट्रा से बनी हो सकती है। अब एक क्वेश्चन यहाँ बनता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, डिफरेंशिएट बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, विसरण एवं परासरण में अंतर लिखिए। तो इसके लिए जब भी क्वेश्चन अंतर का आपसे पूछा जाए तब आप हमेशा इस तरह से टेबल बनाएं। तो सबसे पहले मिश्रण के अंदर, जैसा कि हमने अभी अभी डेफिनेशन पढ़ी थी कि मिश्रण में अर्धपारगम्य झिल्ली एसपीएम की आवश्यकता नहीं होती है। इट डज नॉट रिक्वायर एसपीएम, इट डज नॉट रिक्वायर एसपीएम। इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि हमने बायसन की परिभाषा में देखा था कि इट रिक्वायर्ड एसपीएम, इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है। तो पहला अंतर हुआ कि इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली एसपीएम की आवश्यकता नहीं होती है और इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है। इट डज नॉट रिक्वायर एसपीएम, इट रिक्वायर एसपीएम। सेकंड क्या है कि इसमें विलायक एवं विलय दोनों के कण गति करते हैं और इनकी दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है। विसरण में विलायक एवं विलय दोनों के अणु गति करते हैं परंतु इनकी दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है। अर्थात कि विसरण की क्रिया दोनों दिशाओं में होती है, जबकि पराशरण में केवल विलायक के अणु ही गमन करते हैं, वो भी कम सांद्रता वाले मीडियम से अधिक सांद्रता वाले मीडियम के हो। अर्थात इसमें एक ही दिशा में विलायक के अणु का गमन होता है। तो सेकंड वाले इसमें विलायक एवं विलय दोनों के कण, दोनों के अणु एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करते हैं। इन इट both solvent as well as solute molecule moves in opposite direction, और in osmosis केवल विलायक के अणु ही गमन करते हैं। In it only solvent molecules moves only in one direction from lower concentrate solution to higher concentrate solution। थर्ड क्या हो जाएगा इसमें कि पहला इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है, दूसरा इसमें विलायक एवं विलय दोनों के अनुगमन करते हैं, तीसरा
मिश्रण है इसमें अणु उच्च सांद्रता क्षेत्र से निम्न सांद्रता क्षेत्र की ओर गमन करते हैं। In it, molecules moves from higher concentrated region to lower concentrated region. In it, molecules moves from higher concentrated region to lower concentrated region. और इसमें क्या हो जाएगा कि इसमें विलायक के अणु, केवल किसके? विलायक के अणु शुद्ध विलायक से विलयन की ओर अथवा तनु विलयन से या कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गमन करते हैं। In it, molecules moves from higher concentrated region to lower concentrated region, and in it, solvent molecules moves from lower concentrated solution to higher concentrated solution or from pure solvent to solution side. चौथा, it cannot be prevented or reversed. मतलब मिश्रण को न तो रोका जा सकता न इसकी दिशा बदली जा सकती। It cannot be prevented or reversed. ऑस्मोसिस के अंदर इसे रोका जा सकता है या इसकी दिशा बदली जा सकती है। अपन आगे पढ़ेंगे कि पराश्रम में विलयन की साइड में अगर एक्स्ट्रा दाब लगा दिया जाए तो इसकी दिशा बदल सकते हैं या इसे रोक सकते हैं। तो इसे रोका जा सकता है या इसकी दिशा बदली जा सकती है। इट कैन बी प्रिवेंटेड और रिवर्स्ड। पांचवा, मिश्रण जो है विलयन एवं गैसीय दोनों अवस्थाओं में संभव है। मिश्रण जो है इसके अंदर देखेंगे यह विलयन तथा गैसीय दोनों अवस्थाओं में संभव है। इट इज पॉसिबल इन बोथ लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। और जो पराश्रय है इट इज पॉसिबल ओनली इन लिक्विड, यह केवल विलयन अवस्था में ही संभव है। इट इज पॉसिबल ओनली इन लिक्विड स्टेट। तो ये कंप्लीट हुआ मिश्रण एवं पराश्रय। अब पराश्रय की क्रिया को हम दो एक्सपेरिमेंट से समझ सकते हैं। केवल आपको डायग्राम समझना है और लिखना आपको बुक से। देखें ये एक बीकर के अंदर वाटर भरा हुआ, ये तीसर फलन, तीसरे की ये एसपीएम। सीधा सा क्या किया है कि तीसरे कीप के माउथ पर, एक तीसरे की तीसरे फलन के माउथ पर, मुंह पर एसपीएम
उसे वाटर से भरे हुए बीकर या किसी कंटेनर के अंदर इन्वर्ट कर दिया गया। इसे कि मुंह पर पाइपिंग में झिल्ली लगा करके और उसमें शुगर सॉल्यूशन, कैसा सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन या कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन फिलअप करके उसे जल से भरे हुए बीकर के अंदर किसी कंटेनर के अंदर इन्वर्ट कर दिया गया। सीधा सा एक बीकर दिया, बीकर लेकर के उसे में पानी भर दिया, फिर एक त्रिशूल फलन के मुंह पर एसपीएम लगा करके उसमें शुगर सॉल्यूशन या कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन फिलअप करके उसे इन्वर्ट कर दिया गया, उल्टा कर दिया गया उस बीकर के अंदर। तो ऑस्मोसिस के कारण water molecules will enter in फलन। पराशरण के कारण क्योंकि बाहर का जो कंसंट्रेशन है वो कम और अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो एसपीएम के थ्रू सॉल्वेंट मॉलिक्यूल विल एंटर इनटू द त्रिशूल फनल। तो इससे जो होगा कि जो अंदर त्रिशूल ट्यूब के अंदर वाटर का लेवल ऊपर चढ़ेगा। कुछ समय बाद जब ऑस्मोसिस स्टॉप हो जाएगा, राशन की क्रिया रुक जाएगी, तब ये वाटर ऊपर चढ़ना भी कैंसिल हो जाएगा। अब वाटर के लेवल में कितनी हाइट में कितनी ग्रोथ हुई है, इंक्रीज हुआ है, कितनी वृद्धि हुई है, उसे हम नोट कर लेते हैं, माना ये H, और पराशरण दाब रो H इस फॉर्मूले से ज्ञात कर दिया जाता है। पराशरण दाब इस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया जाता है, where pi equal to ऑस्मोटिक प्रेशर, पराशरण दाब, रो जो है विलयन का घनत्व, H विलयन के तल की ऊंचाई में वृद्धि और G गुरुत्वीय त्वरण, पाई ऑस्मोटिक प्रेशर, ये रो जो है वो इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, H increase, H equal to height which is increase in solution, and G equal to गुरुत्वीय त्वरण, gravitational acceleration। Second experiment, एक कांच का कंटेनर लेते हैं जिसके मध्य में एसपीएम लगी होती है। इस कंटेनर के दोनों भुजाओं में दो पिस्टन P1 व P2 लगे होते हैं। ये दो पिस्टन है P1 and P2, घर्षण रहित पिस्टन P1 P2, फ्रिक्शन लेस पिस्टन P1 P2। एक साइड में प्योर सॉल्वेंट, दूसरी साइड में सॉल्यूशन फिलअप कर दें। क्या क्या कि कांच का कंटेनर या कांच का एक पात्र लिया जिसके बीच में एसपीएम अर्ध पानी में जो लगी होती है, ये एसपीएम इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके दो बराबर भागों में बांटती है, और इसके दोनों भुजाओं में दो घर्षण रहित पिस्टन, दो फ्रिक्शन लेस पिस्टन P1 और P2 लगे हुए होते हैं। एक साइड में सॉल्वेंट और दूसरी साइड में सॉल्यूशन फिलअप कर दिया गया, एक साइड में विलायक, दूसरी साइड में विलयन भर दिया गया। तो ऑस्मोसिस के कारण सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स विल एंटर और मूव्स टुवर्ड्स द सॉल्यूशन साइड। पराशरण के कारण विलायक के अणु विलयन की ओर गमन करेंगे। इससे पिस्टन P1 कुछ नीचे की ओर गमन करेगा
ये ए से बी ट्रांसफर होगा तो विधायक इस तरफ जाएंगे तो मीडियन का तक नीचे आएगा, तो ये पिस्टन नीचे की ओर आएगा और इससे जो मीडियम की ओर का पिस्टन P2 है वो ऊपर की ओर गमन करेगा C से D की ओर। इससे पता चलता है कि जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है वो STM के थ्रू लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर मूव करते हैं, जो ऑस्मोसिस को एक्सप्लेन करता है। अब इस पिस्टन P2 को अपनी ओरिजिनल स्टेट में, अपनी मूल अवस्था में लाने के लिए जो बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करेंगे वो ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाएगा। इसको अपन कल